सोती रही जमीन पर, मगर ख्वाब महलों के देख रही थी। अब हमारी बारी है, और अब ना तुम देखती जाओ कि तुम्हारे ख्वाबों के महल में नरक की आंधी कैसे लाते हैं हम। अरे इतना डराएंगे ना कि पछताओगी कि ऐसा ख्वाब हमने देखा ही क्यों। ये क्या हाल बना दिया है आपने अपना। माना कि आपको दुख है, लेकिन संभालिए अपने आप को, संभालिए। हम दुखी से ज्यादा आश्चर्य में। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुहू भाभी को अचानक क्या हो गया। ये हवेली, ये ऐशोआराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। कोई तो वजह होगी, और अगर उन्हें ऐशो आराम ही चाहिए था तो पहले क्यों नहीं बताया, आज ही क्यों। हम सभी के सामने भोली भाली सरल सादगी बनने की क्या जरूरत थी उन्हें। सारी सूझबूझ पर पानी फेर दी। आखिर क्यों। ऐशो आराम चाहिए, जेवर जेवरात चाहिए, हवेली चाहिए, दौलत शोहरत चाहिए, यही है ना तुम्हारी आंखों में। हम तो पहले से ही कह रहे थे ढोंगी है, ये जंजलता, ये सेवा, ये सब ड्रामा है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और जब राजीव जी ने घर से बाहर निकलने का धमकी दिया, और तो खुल के कोहिया सामने आ गई, तो बक दी अपने मन का सच्चाई, लगा दी सबको झटका। जिसे हम गलत समझते थे वो सही निकला, और जिसे सही वो गलत। संजीव जी, माना हमने बहुत गलतियां की है, बहुत ज्यादा गलतियां की है, लेकिन हम इंसान हैं। अब कुहू की तरह कोई देवी नहीं है। और देख लिया ना आपने देवी ने क्या किया। हर रोज हमारा जान को आधा करके रखा हुआ था, आपको क्या बताए। हर रोज कोई ना कोई चाले, हम परेशान हो गए थे। द्वार लगाई से लेकर भंस पूजा तक, 2 पल भी हमको चैन से जीने नहीं दिया। धन दौलत, जेवर जेवरात, ऐशो आराम, इन्हीं सबके सपने देखे थे ना तुमने। ए कुहू, चलो हमने ना तुम्हारे सपनों का सेज सजा दिया है। चलो चलो, आओ देखो, हमने तुम्हारे सपनों के सेज सजा दिए हैं। लेटो अपने सपनों की सेज पर। खबरदार जो अगर खड़ी हुई हो, लेटो आराम से, लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ। अभी वैसे तो तुमने भी बहुत सी बदतमीजियां की है, पर आज हम बहुत खुश हैं, तुमसे कुछ कहेंगे नहीं। कहेंगे बाद में, अपने हिसाब से, वक्त आने पर। आज नहीं, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। जानते हैं किसी को बड़ी बहू का दर्जा जो देकर आ रहे हैं। जिसको उसका पति अपनी पत्नी नहीं मानता है, झुंझुना पकड़ा के आए, माथे पर बड़ी बहू का लेबल चिपका दिए हैं। किसको झुंझुना पकड़ा दिए हैं और किसके माथे पर लेबल चिपका दिए, खूब समझते हैं। अरे चुहिया पूरी तरह से फंस जाए, इसलिए गुड़ की डल्ली छोड़े हैं पिंजरे में। ऐसा कोई गुड़ का डली हमारे आगे रखने का मन नहीं करता है आपका। हम भी तो तैयार बैठे हैं आपके प्रेम के पिंजरे में फंसने के लिए। तो भाई गुड़ का इतना ही शौक है तो गुड़ की कोई बढ़िया सी मिठाई बना दो। नहीं, तुम भी खा लेना, हमको भी खिला देना। समाज के सामने बगला भगत बना बैठा है देव नारायण चंदेल। मैं तेरी जलालत का पर्दाफाश करके रख दूंगा। तूने मेरे परिवार को तहस नहस किया है। मैंने तुझे कुनबे के साथ साफ ना किया तो मैं अब देश का असली पिता नहीं। ये दौलत की सेज पर लेटना, ये धन दौलत, ये सब रास आ रहा है ना। अरे बताओ हमको, यही सब चीज का लालच था ना तुम्हारी आंखों में।
और इसीलिए आंखों से लाचार इंसान से शादी करने के लिए हाँ कहा ना तुमने। अब तुम्हारी लालच ना हम पूरी करेंगे, देखना तुम। अरे एक और चीज है, करोगी? अरे करोगी क्या, करना पड़ेगा, हम बताते हैं। आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ, आओ। देखो अब ना खाना खाओ, गाओ ना, अरे गाओ ताकि हमको भी पता चले कि हमारी नींद तुम्हारे गानों के मोहताज है या नहीं। गाओ। लेकिन एक बात बोले तुमको, हमको पता है कि हमको नींद नहीं आएगी, तो बस ये देखना चाहते हैं कि आज जीत किसकी होती है, सच की या तुम्हारे फरेब की। लेटने को बोला है, बैठने को नहीं। सो यहाँ पर। पापा ने कौन सा स्थान दिया है तुमको इस घर में? बड़ी बहू का। हाँ बड़ी बहू का स्थान दिया है ना, पर बहू किसकी हो? हमारी नहीं। सौदा करके लाई गई हो, लेकिन वो सौदा किसके लिए था? हमारे लिए। किसके लिए आई हो? हमारे लिए। तो आज के बाद ना वही करोगी जो हम कहेंगे, करना पड़ेगा। क्या हुआ? सामान नहीं है या ऐशो आराम के सेज पर नींद आ गई तुमको? बोलो। बोलिए। गाओ ना अपनी फरेब आवाज में, गाओ ताकि तुम भी देख सको कि हमारी नींद ना तुम्हारे गाने का मोहताज नहीं है। देख सको तुम कि हम अपनी मर्जी से सो सकते हैं, अपनी जरूरत पे सो सकते हैं। अरे गाओ ना ताकि तुमको भी पता चले कि हमारा सच जीतेगा और तुम्हारी ये फरेब की आवाज है ना वो हारेगी, नहीं आएगी हमको नींद। गाओ ना अपनी इस फरेब आवाज से, गाओ गाओ, हम भी देखते हैं। हमें तो चिंता हो रही है राजीव दा की, क्या गुजर रही होगी इस वक्त उन पे। वो भाभी के आने से एक नई शुरुआत हुई थी, एक नई उमंग दिखने लगी थी राजीव दा में, पर आज सब कुछ खत्म हो गया। वो भी उसने खत्म किया जिसको मैं पूज रही थी, जिसको मैं अपना मान रही थी, किसको मैं अपना मान रही थी, वो जो किसी की नहीं है सिवाय अपने स्वार्थ की। तुम लोग जो सोच रहे हो कुछ नहीं। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। मिट गई रिश्ते निभाए के, मिट गई रिश्ते निभाए के। नहीं सोएंगे हम, नहीं, इस गीत पे नहीं सोएंगे हम। गाओ गाओ, तुम गाओ ना। छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलई के। ये देखो, नींद नहीं आ रही हमको। उल्लू की तरह जगे हुए आंखें ना टक टक खुली हमारी। असर नहीं कर रहा है तुम्हारा गाना, फिर भी करो कोशिश। गाओ 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 ना, गाओ। इस घर में आपका ही कोई हैसियत नहीं है। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। मिट गई
ये तो कोई टिकट लग रहा है, शायद कोई पुराना रेलवे टिकट है। पर चंदेल आउट हाउस तो 30 साल पहले बना था और ये टिकट तो उससे पहले का लग रहा है, सन 90 के आसपास। पर ये आउट हाउस के मलबे में क्या कर रहा है? काश हम आपको कह पाते कि आपका ये दर्द आपसे ज्यादा हमको चुभता है। क्या है ये? जवाब दीजिए आप हमको। क्या ये? दादा ये क्या कर, प्लीज बाबा छोड़िए। सोच के सिहर उठते हैं हम। कैसा लगा होगा जब जलता हुआ सोला आपके हाथ में धर दिया बड़का बाबू ने, और ये सर पे जख्म आप हमारी नफरत में अपने आप को दिए है ना। जो साबित करना था ना हो गया साबित। ये देखो, नींद नहीं आई हमको, हार गया तुम्हारा गाना, और अब ना हमको इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हम सोएंगे अपने बलबूते पे, अपनी जरूरत से, समझी? और क्या चाहिए हमको? यही तो कि आप खुद अपना नींद सो जाए। आपको ना हमारा ना किसी और का जरूरत पड़े, ना आप किसी चीज के मोहताज हो। गर्व से सीना तान के चले। और क्या चाहिए हमको? और फिर आपका नफरत आपका काम आ सके तो ये मंजूर होगा हमको। तब अगर आपके लिए हम बेफजूल का चीज भी बन जाए ना, तो भी खुशी से मंजूर होगा हमको। आपका आजादी से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ, ये आपकी कृपा है कि हम समय पे पहुंच गए, नहीं तो ये अखंड जोत तो बुझने ही वाला था। क्या हुआ? ये आवाज कैसी? लगता है किसी नए तमाशे का घंटी बजा है। एक शो खत्म नहीं होता इस घर में कि दूसरा शुरू हो जाता है। शर्म करो, शर्म करो। कम से कम माँ भगवती को तो अपने ढोंग से दूर रखो। और किन पवित्र हाथों से, किस फरेबी दिल से माँ की आरती करने की हिम्मत कर रही हो तुम? मत करो। माँ की आराधना को अशुद्ध मत करो। और अपना ये ढोंग करना ना अब बंद करो, क्योंकि अब ना पूरा परिवार तुम्हारा सच जानता है। हाँ, लेकिन अगर पूछना ही है ना तो जाओ, जाकर देव नारायण चंदेल को पूछो, या फिर उसकी दौलत या उनके ऐश्वर्य को पूछो, जिसके पीछे दौड़ी दौड़ी आई हो तुम यहाँ। और हाँ, एक बात ना समझ लो, तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देव नारायण चंदेल की ही बहू हो, जो बुनियादान की एक एक कौड़ी देकर लाया है तुमको यहाँ। अरे क्या बेशर्म, अब भी यही खड़ी हो? अरे जाओ जाओ यहाँ से। और कोई है जो अपने शुद्ध और पवित्र हाथों से वहां की आरती की तैयारी करेगा? हम है ना, हाँ हम कर देते हैं सारी व्यवस्था शुद्ध पवित्र हाथों और हृदय से। और आप तो जानते हैं ना चाचा
कि आज तक हमने जो कुछ भी किया हमारे घर हमारे परिवार के लिए किया। अरे अपने बारे में तो कभी हमने सोचा तक नहीं। अरे आज तक बैंक में कभी सेविंग अकाउंट तक नहीं खोला हमने। हमें क्या पता था कि एक दिन हमारी हैसियत पर सवाल उठाए जाएंगे। राजीव, याद है आपको, अक्सर बाबा हमसे बातें करते थे, संजीव से कम हमसे ज्यादा। आप जानते हैं उनकी हर बात नसीहत लगती थी हमको। ऐसा लगता था जैसे एक गुरु सीख दे रहा है अपने शिष्य को, ट्रेन कर रहा है उसको। और अब जिसको देखो हमारी हैसियत और हमारी काबिलियत पर सवाल उठाते। नहीं चाचा, अब ना हमको समझ में आ गया कि हमको ना हमारी हैसियत और हमारी काबिलियत को संभाल कर रखना चाहिए था, हमारी दौलत को संभाल कर रखना चाहिए था, और किसी के लिए नहीं, लेकिन दुनिया और उसकी जुबान को काबू में रखने के लिए। राजीव, तू वापस काम पर क्यों नहीं लौटा था? अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, अब भूल गए? पिछली बार कोशिश की थी ना हमने, लौट कर आए थे ना ऑफिस, क्या हुआ? हमारी लाचारी हमारी मुलाजिमों के लिए हमारी कमजोरी बन गई। अरे दया आती थी हमारे मुलाजिमों को हम पर। आंखों से लाचार है चाचा, हम लाचार नहीं हैं। जो रुतबा जो रुबाब हुआ करता था हमारा, सब खत्म हो गया। अब तो हमें लगता है हमारे मुलाजिमों के लिए हम एक लाचार, बीमार, हारे हुए इंसान हैं। और ऐसे हारे हुए इंसान की बात कौन मानेगा, कौन इज्जत करेगा, कौन आदेश का पालन करेगा उसके? अरे इतनी मायूसी राजीव देव नारायण चंदेल के चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। अरे यार, तू शेर बेटा है इस घर का, शेर बेटा। समझे? तो तेरा चाचा ना जिंदा है अभी। चाचा कुछ करते हैं, ठीक है? कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ दिखाना है तुमको, चलो हमारे साथ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? चाकू। चाकू का है? अब आपका हाथ कट जाएगा। हाथ कट जाएगा? और उसका क्या, जो चाकू तुमने हमारे पीठ में रोपा है? हे माँ भवानी, न जाने इन दोनों की जिंदगी में क्या चल रहा है, सब ठीक करना बस। उजियारों की बूंदें नन्हे मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगा के, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। गुस्सा ही सही, चीजें बिखर जाए ना तो कोई गम नहीं, पर देखो तो सब अपने आप ही कर लिए राजीव बाबू। तुम्हारी मदद के बिना भी हम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हमको तुम्हारी। कुहू, देखिए ना बुआ जी,
कैसे अपना गुस्सा का तड़का लगा के कैसे अपना सारा काम कर रही है। बस एक बार वो अपना सारा काम कर लेना, अपने मन को, अपनी ताकत को पहचान लेना बुआ जी, तो हम चल देंगे इस घर से, उनकी जिंदगी से, सब जगह से चले जाएंगे, ताकि हमारे कारण कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, ना इनको और ना ही बड़का बाबू को। कहो बेटा, जिस रास्ते पे चलकर तुम उसे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हो ना, उस रास्ते पे नफरत के खाते दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और ज्यादा नफरत बढ़ेगी। सह पाओगी तुम? जब हमारा लक्ष्य उनका खुशी है तो सहने का तो कोई बात ही नहीं है बुआ जी। हमको तो केवल उनका सेवा करनी है बस। और त्याग? जी माता रानी तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें मनोबल दे बेटा। खुश रहो।